नंबर 2 जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ना है, तो ये मेरे ख्याल से इतना ही सीनियर प्लेयर हैं दोनों, शहीन अफरीदी और सिकंदर रजा, जिनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से लेकिन वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हैं। तो ये देखिए, ये अपनी जागीर बना ली इन्होंने क्रिकेट को, पीएसएल की बुनियाद पे ये अब बड़े मेरे ख्याल से फन्ने खान बनते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ये प्लेयर आते हैं शहीन अफरीदी, तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है, लेकिन क्योंकि लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जितवा लिए हैं, फिर सबसे कामयाब तरीन बैक टू बैक कप्तान भी हैं टाइटल जीतने के, तो ये चीज़ इनको ओवर कॉन्फिडेंट में ले गया। वो समझते हैं कि क्रिकेट में कुछ है तो ऊपर खुदा है, नीचे शहीन अफरीदी है। मेरे ख्याल से ये चीज़ इनको ख़त्म कर देनी चाहिए और थोड़ा सा वापस आ जाना चाहिए अपनी इगोइस्टिक जो है इनकी नेचर है उससे, कि क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें। क्रिकेट से बढ़ के जब आप खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वही होगी जो आपके इंटरनेशनल मैचेस में होती है। उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज़ हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना गया, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी, लेकिन ये चीज़ तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज़ हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना खाली बॉल चेंज पे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब को ख़त्म कर देनी चाहिए और थोड़ा सा वापस आ जाना चाहिए अपनी इगोइस्टिक जो है इनकी नेचर है उससे, कि क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें। क्रिकेट से बढ़ के जब आप खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वही होगी जो आपके इंटरनेशनल मैचेस में होती है। आप ये एक डोमेस्टिक है, इस डोमेस्टिक लीग की वजह से आप ये मत समझें कि क्रिकेट आपसे ऊपर नहीं है, आप क्रिकेट से ऊपर हैं। अब आप क्रिकेट, एक तो शहीन अफरीदी उनके दामाद ही बन चुके हैं अफरीदी साहब के, तो उसके बाद से और फिर जैसे डोमेस्टिक में इन्होंने पीएसएल में इन्होंने 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जितवा ली है, तो अब मुझे लगता है कि शहीन अफरीदी जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी कोई तोप चीज समझ शुरू हो गए। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो सब प्लेयर्स के लिए सेम होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कप्तान के लिए अलग होंगे, फॉरेन प्लेयर्स के लिए अलग होंगे, और पाकिस्तान के जो लोकल डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर्स ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर्स ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 ऑफेंस पर चार्ज कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसीलात बताएगा। रियाज, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान मैच खेला गया था और दूसरी इनिंग्स में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसमें फील्ड अंपायर्स ने दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देखो पीएसएल का कल मैच हुआ था। इससे पहले दोस्तों एक और मैं आपको बता देता हूँ, बॉल का कलर छूटा था, बॉल जो गुलाबी हो गई थी, लेकिन आज दोस्तों उससे बड़ा सीन हो गया। वो सीन दोस्तों क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। बॉल टेम्परिंग, आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, तभी एम्पायर ने बोला भाई बॉल चेंज कर दो। एम्पायर को आदेश हुआ कि अंदेशा हुआ कि भाई ये तो बॉल टेम्परिंग हो रही है, यानी बॉल में कुछ गड़बड़ हुई है। अब उसमें कौन शामिल थे? फ़खर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। और दोस्तों ये मैच हार गया, इसके बावजूद देखिए दोस्तों बॉल टेम्परिंग करने के बावजूद हार गया, क्योंकि 5 रन दे दिए गए। अब दोस्तों पाकिस्तान होने वो पीएसएल हो रहा ट्रोल पूरी दुनिया में इन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि भाई तुम ना, तुम्हारी लीग में दर्शक, ना तुम्हें खेलना आता, ना तुम्हारे खिलाड़ी को खेलना आता, और तुम बॉल टेम्परिंग करके और देश की बदनामी करने लगे। पीएसएल पर भी धब्बा लगवा दिया तुमने। आज तक बॉल टेम्परिंग का नाम नहीं सुना था पीएसएल में, लेकिन वो भी दोस्तों इन्होंने करवा दिया है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं और पाकिस्तान के मीडिया का और आगे वीडियो में रिएक्शन और आगे क्या रहा है। बॉल चेंज पे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फ़खर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात है बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है? अगर फ़खर जमान है, फ़खर जमान जाहिर बात है सामने फ़खर जमान के ऊपर ही ज़्यादा बात आएगी। वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो, जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं,
उनकी नज़रें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फ़खर जमान के पास आया तो उसके बाद फ़ौरन जब फ़खर जमान हारिस रऊफ़ को, ये कप्तान को बॉल देने लगे तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज़ दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नज़र थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नज़र नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नज़र जा रही होगी। ठीक, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार उनकी नज़र में कहीं बॉल को छेड़ा छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। देखें, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता या शायद और लोग भी कुछ नहीं कह सकते कि यार 100% क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर फ़खर जमान का नाम आता है तो मेरे हिसाब से फ़खर जमान ज़ाहिर बात है उस तरह का वो प्लेयर ही नहीं है ना, उसका बड़ा नीट एंड क्लीन उसका कैरियर रहा है, उसने कभी भी ऐसी चीज़ें की नहीं है। ज़ाहिर बात है मैच की सिचुएशन में अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम बॉल टेम्परिंग का लगता है तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो लगता है तो वो ज़ाहिर बात है मैच की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से वो कभी कभी जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है। आप देखें कि आपको कोई टीम से बाहर नहीं कर सकेगा, ये मेरा नईम के लिए पैगाम है। तो एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर्स ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए और मुकाबला जो है वो सीधा झोली में चला गया कराची किंग्स की। फिर अब्बास अफरीदी ने एक चौका एक छक्का लगा के मैच जो है वो खत्म कर दिया। सो थोड़ी सी एंड जो था वो उस हिसाब से कलंदर्स के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत करते रहे, एंड तक विकेटें भी लेते रहे, एक सीधे साधे मुकाबले को उन्होंने टफ बनाया किंग्स के लिए। मगर किंग्स का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट कलंदर्स वो लाजवाब है, ज्यादा दफा जीते हैं, हालांकि कलंदर्स 3 दफा के चैंपियंस हैं। बट ये बहुत ही टाइट मैच था और फिर से कराची किंग्स जो है वो जीत गए और रिचली डिजर्व करते हैं, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी की, लिमिट किया। एक यूज पिच थी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात चल रही थी कि यूज पिच क्यों मिल रही है। आई थिंक लाहौर कराची के मुकाबला जो कि आपका टॉप का मुकाबला है, जिसके ऊपर बहुत आई बॉल्स होती है बिकॉज ऑफ राइवलरी, आई थिंक सरफेस थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बट एनीवे आई थिंक क्यूरेटर के लिए भी मुश्किल काम है ये, क्योंकि इतने मैचेस अब लाहौर में हो गए हैं, उसको सरफेस प्रोटेक्ट भी करनी है और कहीं ना कहीं जो है वो मार्जिन उनके लिए भी हमें निकालना है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। सो इतनी भी बुरी चीज नहीं थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप देखें मैच आपको एक्साइटिंग मिला, चाहे सरफेस जो थी वो 19-20 थी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया भाई चीख रहा है। अब दोस्तों चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, अब तो देखो वो सीधी सी बात है, ये केस आईसीसी के पास चला गया और आईसीसी में कौन बैठा है? जैसा। और दोस्तों जैसा क्या करेगा ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो ऐसे में जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि देखिए इनके ऊपर प्रतिबंध भी लग सकता है। अगर प्रतिबंध लगा तो भाई इनके कैरियर ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि बॉल टेम्परिंग को आईसीसी बहुत सीरियसली लेता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।